नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं पारिजात। देश की राजधानी दिल्ली को नया उपराज्यपाल मिल गया है। राष्ट्रीय खाद्य विकास एवं ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना को केंद्र सरकार ने नया एलजी नियुक्त किया है। इससे पहले अनिल बैजल दिल्ली के उपराज्यपाल थे। भारत सरकार ने अनिल बैजल के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के विदेश यात्रा के कारण दिल्ली के नए उपराज्यपाल के नाम के घोषणा में देरी हुई थी। राष्ट्रपति रविवार को ही अपने विदेश दौरे से वापस आए हैं। उसके बाद सोमवार को विनय कुमार सक्सेना के नाम पर मुहर लग गई। इसके साथ ही दिल्ली के एलजी पर लंबे समय से चला आ रहा सस्पेंस भी अब समाप्त हो गया लगता है। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर लक्षद्वीप के प्रफुल्ल पटेल के बारे में कहा था कि केंद्र इन्हें राजधानी में एलजी के पद पर ला सकते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि राज्यपाल या उपराज्यपाल की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति के हाथ से उनकी सील के साथ परिपत्र भेजा जाता है। इसीलिए प्रक्रिया में ज़्यादा समय लगा, क्योंकि राष्ट्रपति भी देश से बाहर थे। विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के 22वें उपराज्यपाल होंगे। इससे पहले विनय कुमार सक्सेना खादी ग्रामोद्योग आयोग भारत सरकार के चेयरमैन थे। उन्होंने 27 अक्टूबर 2015 को अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया था। नए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा है कि नवनियुक्त उपराज्यपाल महोदय विनय कुमार सक्सेना जी का दिल्ली की जनता की तरफ से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। दिल्ली की बेहतरी के लिए उन्हें दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल की तरफ से पूर्ण सहयोग दिया जाएगा। उपराज्यपाल रहे अनिल बैजल जी के साथ मिलकर दिल्ली में कई काम किए गए और कई समस्याओं को ठीक करने की कोशिश की गई। वो बेहद अच्छे इंसान है। भविष्य के लिए मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ और उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना करता हूँ। हम आपको बताना चाहेंगे, अनिल बैजल के इस्तीफे के बाद कई नामों की चर्चा थी। इन नामों में दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना भी थे। उनके साथ ही प्रफुल्ल खोड़ा, पटेल, राकेश मेहता, राजीव महर्षि और सुनील अरोड़ा जैसे कई नाम शामिल थे। यही अटकलें चल रही थी कि इन्हीं में से किसी एक को दिल्ली के एलजी की जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन इन सब के इतर विनय कुमार सक्सेना के नाम पर मुहर लग गई। दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल अनिल बैजल का कार्यकाल दिल्ली सरकार के साथ विवादों से जुड़ा रहा। खासतौर पर उनके और दिल्ली सरकार के बीच अधिकारों को लेकर निरंतर टकराव देखने को मिला। यहां तक कि उनके बीच की विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। उपराज्यपाल पद से पहले 1969 बैच के IAS अधिकारी रहे अनिल बैजल ने अनेक बड़े पदों पर कार्य किया। वो दिल्ली के 21वें उपराज्यपाल बनाए गए थे। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय गृह सचिव के रूप में कार्य किया था। केंद्रीय गृह सचिव रहते हुए उन्होंने किरण बेदी पर कार्रवाई की थी और उन्हें हेड ऑफ जेल्स के पद से हटा दिया था। इसके अलावा अनिल बैजल ने कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों में भी जिम्मेदारियां संभाली। बैजल दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के रूप में भी सेवाएं दे चुके हैं। दिसंबर 2016 में नजीब जंग के बाद अनिल बैजल दिल्ली के उपराज्यपाल बने थे। नजीब जंग की तरह उनके भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ मतभेद रहे। कई मामलों को लेकर अनेक बार दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल अनिल बैजल के बीच टकराव की बातें सामने आती रही। सूत्रों के अनुसार सुरक्षा कारणों से शपथ ग्रहण समारोह उपराज्यपाल निवास में चारों तरफ से पूरी तरह बंद पंडाल में होगा। आमंत्रित अतिथियों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके कैबिनेट के सभी सहयोगी, दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष, मुख्य सचिव, दिल्ली के सभी सांसद और राज्यसभा सदस्यों सहित प्रमुख नौकरशाह भी उपस्थित रहेंगे। नमस्कार।